नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है भाई? तो भाई दिल्ली वाले बच्चे आप लोग काफी परेशान हो कि सर मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, कब इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो देखो दिल्ली में आपका डीयू तो भाई डीयू में जितने कॉलेज हो तो है ही, उसके अलावा आपको पता होगा कि दिल्ली में और भी कॉलेज है जहां से आप बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हो। एक आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एक आपका बच्चे इग्नू, और एक आपका है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यानी आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे तीन आपके कॉलेज हैं। तो आप अगर आपको एडमिशन लेना है, दिल्ली में रहना है आपको, और दिल्ली में रहकर आपको आईटीपी कोर्स करने हैं, तो आप हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मैं यहां पे बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता होता है, ठीक है, और आपको कोई बता भी नहीं पाता है। सबसे पहला जो हम अपडेट आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आपको पता होगा इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। यहां पे आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे और यहां से आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। और फिर इनका मेरिट लिस्ट आएगा, यहां पे इनका मेरिट लिस्ट शो करेगा प्रिपरेटरी स्टेज का, और यहां पे सेकेंडरी स्टेज का इनका मेरिट लिस्ट शो कर देगा, ठीक है। बस इसको आप देख लोगे, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉलेज है जिसे हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, आप एफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे फीस भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। एक साल का फीस लगता है 1,45,000, दूसरे साल का यहाँ पे आपका 1,54,000, तीसरे साल 1,66,000, और चौथे साल आपका 1,79,000। यानी आपका फीस जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप फीस को एफोर्ड कर सकते हो तो इसके बारे में ध्यान सुनना। आज शाम तक या फिर कल तक या फिर परसों तक, यानी 2-3 यानी संडे से पहले इनका अपडेट आएगा, ठीक है। और अपडेट में एक क्लियरली मेंशन करेंगे कि हमारी जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। कोई बताएगा नहीं, इनका काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। जो बच्चा जाएगा आपको 1,500 रुपए का, याद रखना, आपको 1,500 रुपए का आपको डीडी बनवाकर जाना होता है, ठीक है। अब डीडी कैसे बनता है आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो आपको डीडी बनवाकर, अभी आपको अपडेट आएगा, अभी जो अपडेट है सर्कुलेट होगा, आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जो एक रफ आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। 1,500 का डीडी बनेगा और इसको लेकर आपको जाना होगा कैंपस में, अपने कॉलेज में, और जो बच्चा जाएगा वहां पे उसका एडमिशन होगा। अब जो पहले जाएगा, 50 सीट है, आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपका 50 सीट है और मात्र 50 सीट है बीए बीएड का, ध्यान रखिए, सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड यहाँ पे नहीं है, बीकॉम बीएड में नहीं है, ठीक है। जो बच्चा पहले जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। लास्ट ईयर जो यहाँ पे एडमिशन हुआ था वो 40 मार्क्स तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, 40 नंबर तक एडमिशन हुआ था। क्यों? ऑफलाइन काउंसलिंग थी। दूसरा रीजन, फीस ज्यादा है इसका, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है आईआईटी से भी ज्यादा इसका फीस है। तो भाई अगर आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, दिल्ली में रहना, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। अब देखो, बात करें इग्नू को लेकर। इग्नू का मेरिट लिस्ट आ चुका है, लेकिन मेरिट लिस्ट में सबका नाम आया है जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहां पे आपको मेल आया होगा इग्नू की तरफ से कि आपको सम्मत पोर्टल पे जाना है, आपको यूजर आईडी और आपको पासवर्ड दिया गया है। इसी आईडी और इसी पासवर्ड से आपको, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करते ही आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन में आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड इग्नू की तरफ से आपको प्रोवाइड करा गया है। यहीं पे आपको लॉगिन करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको होंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको अपलोड करने हैं। कुछ पेमेंट भी आपको हो सकता है आपसे लेंगे ये लोग, पेमेंट भी आपको कर देना है। उसके बाद फिर से आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है, और तब जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा बेटा। तो इस बात का ध्यान। और यह जो काम कब तक करना है आपको, 13 जुलाई तक आपको ये काम करनी है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि आप परेशान होंगे, सर मैं जिस लिए आया हूं उसके बारे में बता ही नहीं रहा हूं, डीयू का कब होगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, बताइए, है ना। सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पे आते हैं हम लोग। हाँ, यहां पे देखो, यह आपका लास्ट ईयर का नोटिस है कि आपको पता होगा लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम था और आपका एनसीटी का, वो कब हुआ था भाई? तो आपको पता होगा 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है, ठीक है, लास्ट ईयर। और इस बार कब हुआ है तो आपको पता होगा 17 अप्रैल को आपका, यानी 10 दिन पहले लगभग आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि 12 दिन पहले से इसका एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब जो है दिल्ली का लास्ट ईयर काउंसलिंग कब स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा कि डीयू का लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 30 जुलाई को आपका स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर हम मान कर चलें, ठीक है, तो पहले एग्जाम हो गया तो पहले काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले भी डेट बता रखा हूं कि 25 के आसपास, 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपको डीयू का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन होते हुए आपको दिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर मेरा आरआर भोपाल में नाम आ चुका है, मुझे ए मेजर मिला, वो मेजर मिला है, मैं एडमिशन लूं कि नहीं लूं, मुझे डीयू के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, अगर आपके मार्क्स मैं बताऊं आपको, ठीक है, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, है ना, अगर आपके मार्क्स, ठीक है, 400 प्लस है तो आपके चांसेस हैं यहाँ पे आराम से लड़कों का हो जाना चाहिए, ठीक है। 420 430 प्लस हैं तो आराम से आपको हो जाएंगे। लड़की अगर आप है, गर्ल्स हैं आप, और आपको दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई करनी है, तो आपको पता होगा जितने भी आपके डीयू के कॉलेज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस हैं तो मैं बता रहा हूं आपके एडमिशन के चांसेस हैं,
ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्क हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स काफी कम लग रहा है आपको, थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो अगर आपका नाम कहीं और आ रहा है भाई, आप लोग एडमिशन ले लो, फिर रिफंड वगैरह हो जाती है। थोड़ा समस्या आती है लेकिन हो जाती है, ठीक है, थोड़ा परेशान होना पड़ता है लेकिन हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस है, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो, तो आपका ड्यू का चांसेस है। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बॉयज के लिए भाई 400 से कम तो बहुत कम चांस है यहाँ पे, ठीक है। और जामिया का भी आप देखोगे फर्स्ट लिस्ट नहीं आया है, ठीक है, इसका अलग से लिस्ट आएगी, इसको ध्यान रखिएगा। मगर जितने भी कॉलेज हैं इनका काउंसलिंग जो होगा वो प्रेफरेंस के बेस पे होगा, और जो मेन पोर्टल है ड्यू का, जो आईटीपी के लिए, उसी पर आपको समझ पोर्टल पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, तो मैं बार आपको बताता हूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के आसपास, मैक्सिमम आपका 30 जुलाई, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर आते आते, 20 सितंबर आते आते आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ड्यू के बारे में और ड्यू में दिल्ली में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी का इंफॉर्मेशन आपको पता चल चुका होगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस पर ड्रॉप ले रहे होंगे, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लाइव है। और यहाँ पे क्लासेस जो है आपका 13 जुलाई से यानी 13 जुलाई से क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगी, और अभी जो है इस पर ऑफर चल रही है। तो अगर आप कोर्स में एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस कर सकते हो आप लोग। बाकी भाई दिल्ली वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना बेटा आप लोग, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, है ना, बस सब्र करो भाई, ठीक है। अपना जो नजर है ना, नजर और सबर तेज रखो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग धुरंधर 2 देखे होंगे, है ना, अपना नजर और सबर तेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो दिल्ली में कॉलेज आपका गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसा अपडेट आपके सामने बहुत कम लोग ला पाएंगे, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस होता है एनसीटी का वही बता पाता है। हमने भाई लास्ट ईयर भी झेला हुआ है इसको, उससे पहले भी झेला हुआ है, ठीक है। तो भाई इनका पता है क्या प्रोसेस इनका रहता है ना। तो भाई जो बच्चे आसपास होंगे, अगर आप फीस एफोर्ड कर सकते हो, भाई आपको मैं फीस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका फीस है, एफोर्ड कर सकते हो, आप जा सकते हो। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे भी आपका है, और यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे फी विवर की बात करते हैं, आपका जो फी वगैरह डिस्काउंट होता है, ट्यूशन फी आपको माफ हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका फैमिली की इनकम 6 लाख से कम है ना। इसको पहले भी बता रखे हैं आपको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी इग्नू का भी फीस बहुत कम होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इग्नू का फीस कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हो 27,500 रुपए इसका सेमेस्टर वाइज फीस होने वाली है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली मेंशन करा गया, लास्ट ईयर का नोटिस है, ठीक है। हाँ, सेमेस्टर फी आपका 27,500 रुपए है, और पूरा सेम टू सेम वही प्रोसेस है, फेस टू फेस आपकी क्लासेस है, यानी डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, रेगुलर कोर्सेस है आपका। और इग्नू को मैदानगढ़ी में आपका यहाँ पे क्लासेस चलती है, और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह नहीं है, ठीक है, आपको प्राइवेट हॉस्टल लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी यही सारे अपडेट है आपको दिल्ली के लेकर, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।